हरिओम दोस्तों, नमस्ते। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और वीडियो की शुरुआत में आप सबको ओम गंग गणपतये नमः। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय का आज ज्ञान कराऊंगा, एक आपको विषय बताऊंगा। मित्रों, मैं जो विषय की आज बात करने वाला हूँ वो है ऋण, कर्ज। मान लो कोई भी मनुष्य या फिर आप किसी भी प्रकार के कर्ज में डूबे हुए हो, आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है और आपने कई प्रकार से कई सारे उपाय किए फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आज मैं आपको भगवान शिव और पार्वती के संवाद से जो विद्या की उत्पत्ति हुई थी, जो कृष्णयामल तंत्र नामक ग्रंथ में जो बताया हुआ है वह मैं आज आपको बताऊंगा। और उस विधान का नाम है ऋणहर्ता गणेश विधान। आपको जो अनुष्ठान करना है, जो स्तोत्र का पाठ करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे भगवान शिव और पार्वती का संवाद हुआ था और इस विद्या की उत्पत्ति हुई थी, वो भी मैं आपको आज साथ में बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको विनियोग के सहित ये प्रयोग करना है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार के से इस स्तोत्र का उच्चारण किया जाता है, कैसे उच्चारण करना है और किस मंत्र का प्रयोग अनुष्ठान के लिए करना है और प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करना है। आप सभी प्रकार के ऋण में से मुक्त हो जाओगे, सभी प्रकार के कर्ज में से आप मुक्त हो जाओगे। चाहे मान लो आप इस जन्म का कोई ऋण भुगत रहे हो या पूर्व कई जन्मों का चाहे कोई ऋण क्यों नहीं है, वो आप सभी प्रकार के ऋणों में से मुक्त हो जाओगे और बहुत ही धनवान बनोगे। मानिए ये एक शास्त्रोक्त उपाय है। तो आइए शुरू करते हैं ऋणहर्ता गणेश विधान। मैं आपको ये स्तोत्र अर्थ के साथ बताऊंगा। ओम कैलास पर्वते रम्ये शंभुं चंद्रार्धशेखरम षडाम्नाय समायुक्तम प्रपच्छ नग कन्यका। रमणीय कैलाश पर्वत पर 6 यानी 6 आम्नायों से युक्त चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव बैठे थे। उस समय गिरिराज नंदी ने पार्वती जी ने उनसे प्रश्न पूछा। ओम पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थ पारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद सांप्रतम। अर्थात पार्वती माँ शिव जी से पूछती है कि संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, अर्थ ज्ञान में पारंगत देवेश्वर परमेश्वर महादेव, इस समय आप मुझे कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि ऋण का नाश कैसे किया जाता है। तब भगवान शिव ने कहा, शिव उवाच सम्यक पृष्टं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। शिव जी ने कहा, हे कल्याणी, तुमने लोक हित की कामना से यह बहुत अच्छी बात पूछी है, उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं इस विषय में सब कुछ बताऊंगा, आप सावधान होकर श्रवण करें। अब यहाँ से वो स्तोत्र की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले उस स्तोत्र का विनियोग करना है। आप चाहो तो जल ग्रहण कर सकते हो। अब इस स्तोत्र का विनियोग करते हैं। ओम अस्य श्री ऋणहरणकर्तृ गणपति स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप छंदाः श्री ऋणहरणकर्तृ गणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गह शक्तिः गों कीलकं मम सकल ऋणनाशने जपे विनियोगः। अगर विनियोग के दौरान आपने जल ग्रहण किया है तो उस जल को आप ताम्र पात्र में छोड़ दें। फिर ऋष्यादि न्यास करने हैं। ओम सदाशिवर्षये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री ऋणहर्तृ गणेश देवतायै नमः हृदि ग्लौं बीजाय नमः गुह्ये ओम गह शक्तये नमः पादयोः गों कीलकाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार से ऋष्यादि न्यास करने हैं। आगे है कर न्यास। ओम गणेश अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ऋणं छिंदी तर्जनीभ्यां नमः वरेण्यं मध्यमाभ्यां नमः हुम अनामिकाभ्यां नमः नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः फट करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः।
ये थे करन्यास। आगे है हृदयादि न्यास। ओम गणेश हृदयाय नमः, ऋणं छिन्दे शिरसे स्वाहा, वरेण्यं शिखायै वौषट, हुं कवचाय हुं नमः, नेत्रत्रयाय वौषट, फट अस्त्राय फट। ऐसे न्यास करके अब स्तोत्र का आरंभ करना है। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको स्तोत्र भी बता रहा हूँ और उसका सरल अर्थ भी बता रहा हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। ओम सिंदूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लंबोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं, सिद्धिर्युतं तं प्रणमामि देवम्। भगवान गणेश का ध्यान करके स्तोत्र का आरंभ करते हैं। ओम सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक पूजितः फलसिद्धये, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, त्रिपुरस्य वधात्पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, हिरण्यकश्यपादीनां वधार्थे विष्णुनार्चिताः, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः, सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे, तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, भास्करेण गणेशस्तु पूजितश्च विसिद्धये, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, शशीना कांति सिद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, पालनाय च तपसा विश्वामित्रेण पूजितः, सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे, इदं तृणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम्, एकवारं पठिन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः, दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरः समतां व्रजेद, फलन्तोऽयं महामन्त्रः सार्ध 15 तो दोस्तों, ये था ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र। पूरा स्तोत्र का मैं आपको अनुवाद नहीं बता रहा, किंतु यहाँ पर मैं इसका महात्म्य आपको बता रहा हूँ। तो इसी स्तोत्र के महात्म्य में सभी जगह पे आया है सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु में, यानी हम पार्वती जी के साथ भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पार्वती पुत्र गणेश, हमारे जो भी कर्ज है, जो भी ऋण है, हमें उससे आप मुक्त करिए। और साथ ही स्तोत्र के अंत में उसका महात्म्य बताया है, इदम तृणहरम स्तोत्रम तीव्र दारिद्र्य नाशनम, चाहे तीव्र से तीव्र ही दारिद्र्य क्यों ना हो, सभी दारिद्र्य से आप इस स्तोत्र के माध्यम से मुक्त होते हैं। उसमें लिखा है एक बारम पठन नित्यम वर्षम एकम समाहितः, अगर आप वर्ष में एक बार भी ये पाठ करते हो तो आप पूरे वर्ष में जो भी आपको दरिद्रता प्राप्त हुई है वो सब दरिद्रता से आप मुक्त होते हो। दारिद्र्यम दारुणम त्यक्त्वा कुबेर समतां व्रजेद, सभी प्रकार के दारिद्रता से मुक्त होकर आप कुबेर के समान धनवान होते हैं। तो इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें, और जो मंत्र है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, वह भी आगे आप सुनिए। इसी स्तोत्र में बताया है सार्ध 15 मंत्र, और वो मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। मैं फिर से मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। दोस्तों, ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और खासकर ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए ये एक रामबाण उपाय है। ये ना ही किसी प्रकार का टोटका है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई एक लालची उपाय है, लेकिन ये एक शास्त्रोक्त उपाय है जो शिव और पार्वती संवाद से जो ये निकला हुआ है, और ये हमने स्वयं कई लोगों को दिया हुआ है, इससे कई लोगों को लाभ मिला है। हमने स्वयं लोगों के लिए ये अनुष्ठान किए हैं और सबको इससे लाभ मिला ही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार का आपको ऋण है, तो आप इस स्तोत्र के सबसे पहले 1200 पाठ करें। अब मैं आपको अनुष्ठान बता रहा हूँ, इस स्तोत्र के आप 1200 पाठ करें या फिर किसी विद्वान से करवाएं, और उसके बाद ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, ओम गणेश
ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, इसका 1.25 लाख यानी 1.25 लाख जाप करें या फिर करवाएं। और आप किसी भी प्रकार के कर्ज में डूबे होंगे, आप स्वयं उससे बाहर निकलेंगे। मान लो अगर आपकी आर्थिक तरह से आप संपन्न नहीं हो, आप किसी प्रकार से किसी विद्वान के द्वारा ये करने में असमर्थ हैं, तो आप स्वयं करिए। आप अगर किसी से करवाना नहीं चाहते हो तो प्रतिदिन, चाहे आप अनुष्ठान ना करें कोई बात नहीं, प्रतिदिन आप इस स्तोत्र का 12 पाठ करें और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया इसकी आप 12 माला करें। यकीन रखिए, मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, हमारे अनुभव के साथ मैं आपको कहता हूँ, आप सभी कर्ज में से बाहर निकल आओगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही मुख्य विषय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गं गणपतये नमः।